तो ये बेसन की भिंडियाँ इतनी मज़ेदार और इतनी चटखारेदार बनती हैं तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ जो भिंडियाँ हैं वो हम अच्छे से इनको वॉश कर लेते हैं। कटिंग करके हमने इसको पहले वॉश नहीं करना, तो नहीं तो इसका जो लेस है वो छोड़ देंगी भिंडियाँ। भिंडियाँ वॉश हो चुकी हैं और उसके बाद हम इसकी इस तरह कटिंग कर लेते हैं। तो आपने किचन टॉवल या तो फिर आप किचन टॉवल से इसको ड्राई कर लें या फिर आप इसको पंखे के नीचे रख कर ड्राई कर सकते हैं। तो भिंडियाँ आपने अच्छे से कटिंग करनी है कि ताकि उसके अंदर जो कीड़े हैं वो ना हो। तो तमाम भिंडियाँ हमने कटिंग कर ली हैं। ये देखिए इसमें कीड़ा नज़र आ रहा है। और इस तरह इस भिंडियों के साथ हमने मोटी मोटी जो प्याज है वो कटिंग करनी है। लच्छेदार प्याज हमने इसके साथ कटिंग की है। तमाम भिंडियाँ जो हमारी वो कटिंग हो चुकी है और ये देखें हमने दूसरे बर्तन में इनको कन्वर्ट कर दिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। 1 से 2 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और इसके बाद सूखी मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक अपने जायके के मुताबिक और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। आप चाहें तो इस तरह भी बर्तन को ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। इस तरह तमाम भिंडियों के अंदर जो बेसन है वो जज्ब हो जाएगा। तो बेसन के अंदर हमने और भिंडियों में हमने पानी ऐड नहीं करना, सब्जियों में अपना ही पानी होता है। ये देखें जब भी तो इसके साथ ये तमाम जो भिंडियाँ बेसन है वो इसके साथ चिपक गई हैं। और यहाँ हमारे पास है तो हम इसको सरसों के तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। जो इसके किनारे हैं वो सुनहरी सुनहरी से ब्राउन से होने चाहिए। और ये देखें इन सब को हमने कर लिया है फ्राई और अब इनको इस तरह होना चाहिए। और ये देखें कितना प्यारा सा इनका ऊपर कलर आ चुका है। और इसी तरह जो और भी जो भिंडियाँ हैं हमने फ्राई करनी है वो कर लेंगे। और पहले हम इसको प्याज है वो इसमें जो हमारे पास ऑयल था थोड़ा सा हमने इसमें से निकाल लिया है और इसी ऑयल में हमने सरसों के तेल में हम इसको प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने जलाना नहीं है और ट्रांसपेरेंट रखना है, क्रंची क्रंची। और ये देखिए यहाँ हमने प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लिया और जलाया नहीं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर 3 से 4 अदद और इनको भी बहुत ज़्यादा हमने तो मोटे मोटे हमने इसमें डाले हैं टमाटर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखी मिर्च पाउडर और ज़्यादा हमने इसमें मसाले नहीं डालने। और हल्दी इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है, हस्बे जायका नमक। और इन सबको हम भून लेंगे हल्का हल्का सा। और इसके बाद इसमें जाएगी इमली, इसको भी हमने कटिंग कर लिया, 1 डाली है हमने। तो इमली जो है इमली कटिंग कर ली और आपकी तो इसके बाद जो फ्राई की हुई भिंडियाँ हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप चाहें जो इमली कटारा होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और जो ग्रीन कलर की जो इमली मिलती है या अचार वाली वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट आता है। और ये देखें हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सिर्फ हम इसको इतना ही पकाएंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने इसको और दम पर भी नहीं रखना। और इसके बाद हम इनको कर लेंगे डिश आउट। तो अच्छे से हमें सिर्फ इसकी मिक्सिंग कर ली है। ये ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो हम मिक्स कर लेते हैं बस। और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। ये बहुत ही मज़े की बनी है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी। तो आप लोगों ने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। और आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं और करारी सी जो रोटी है उसको बना के उसके साथ खा सकते हैं। और इसके साथ आप ऐड करें लस्सी नमक वाली और बनाकर पिएं, बहुत ही मज़े की टेस्टी लगेगी। तो मज़ेदार सी हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई। तो आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर